ये स्टोरी है भानगढ़ की, जो इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में गिनी जाती है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। हम लोग रणथंभौर गए हुए थे, कॉलेज के दिनों की बात है। रणथंभौर से हम जयपुर की ओर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक जगह से लेफ्ट या राइट का कट आता है, जहां बोर्ड लगा होता है, यहाँ से 30 किलोमीटर भानगढ़। उस वक्त गाड़ी में लड़के लड़कियां सब बैठे थे। जैसे ही वह बोर्ड देखा, सबके अंदर उत्सुकता जाग गई। सब बोलने लगे, चलो देखते हैं आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है। संयोग से उस समय रात के 12 बज चुके थे। हम लोग दिन में रणथंभौर की सफारी करके आए थे। वहां गणेश जी के मंदिर के दर्शन किए थे। फिर रात को खाना खाकर निकले, इसलिए देर हो गई थी। रात के करीब 12 बजे हम लोग भानगढ़ की तरफ मुड़ गए। सबके मन में अंदर से इच्छा थी कि चलकर देख ही लेते हैं कि भानगढ़ में आखिर ऐसा क्या है। पूरे इंडिया में इसके चर्चे हैं। जब आप वहां जाते हो तो रात के समय वैसे तो उसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन एक मेन एंट्री है। उस एंट्री पर गार्ड बैठे होते हैं, आर्मी के लोग या पुलिस वाले भी रहते हैं। सरकार ने वहां यह व्यवस्था कर रखी है कि रात में लोग अंदर न जाएं। दिन में वह जगह खुलती है और शाम 5 बजे तक आप घूम सकते हो। उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। असल में वह किला बहुत बड़ा है। एक मेन एंट्री है, लेकिन कई जगह दीवारें टूटी हुई हैं, जिनसे अंदर जाया जा सकता है। जब हम वहां पहुंचे तो सामने अंधेरा था और एक बड़ा दरवाजा दिख रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा भूतिया फिल्मों में दिखाते हैं। पीछे की तरफ चांदनी की रोशनी पड़ रही थी, इसीलिए सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हम उस गेट के पास पहुंचे ही थे कि अचानक सीटी की आवाज आई। पास में एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के पीछे ऊंचाई पर एक छोटी सी चौकी बनी थी, जहां एक आर्मी वाला बैठा हुआ था। हमने उनसे रिक्वेस्ट की। हम 4-5 लोग थे और वह अकेले थे। हमने कहा, सर एक बार अंदर जाने दीजिए, आप हमारे साथ चलकर दिखा दीजिए। लेकिन वह गुस्सा हो गए और बोले, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। हम लोग वहां से वापस गाड़ी की तरफ आ गए, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद फिर कुछ लोगों का जोश बढ़ गया। बोले, इतनी दूर आ गए हैं, अब बिना देखे कैसे वापस जाएंगे? फिर हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रोक ली। दीवारें कई जगह से टूटी हुई थीं, इसलिए वहां से अंदर जाने का प्लान बनाया। 4-5 लोग उतर गए। एक बोला, वीडियो भी बना लेते हैं। वह कैमरा लेकर चल पड़ा। हम रणथंभौर से मिठाई भी खरीद कर लाए थे। वह मिठाई एक बैग में रखी थी। बैग की चेन बंद थी और मिठाई का डिब्बा भी पॉलिथीन में बंद रखा हुआ था। हम लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगे। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, न कोई आवाज न कोई हलचल। अंदर थोड़ी दूर जाने पर कुछ कुत्ते दिखाई दिए। रात के समय अगर आप कहीं जाते हो तो आमतौर पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वहां के कुत्ते हमें देखकर भी चुपचाप बैठे रहे। यह बात हमें थोड़ी अजीब लगी। हम सब ग्रुप में चल रहे थे, तभी अचानक किसी के पैर से पत्थर टकराया या किसी पत्थर पर पैर पड़ा और तेज आवाज हुई। हम पांचों ने सोचा कि शायद हम में से ही किसी से आवाज हुई होगी, लेकिन वह आवाज इतनी तेज थी कि कुछ लोग डरकर तुरंत वापस भागने लगे। जब एक भागा तो बाकी सब भी भागने लगे। वहां रुकना भी ठीक नहीं था, अगर गार्ड ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाती। हम लोग भागते भागते गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। काफी दूर जाने के बाद एक व्यक्ति ने अपना बैग खोला। उसी बैग में मिठाई रखी हुई थी। जब बैग खोला तो हम सब हैरान रह गए। मिठाई का डिब्बा पूरी तरह कुचला हुआ था और मिठाई ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी ने हाथ डालकर उसे मसल दिया हो। लड्डू टूटे हुए थे और बाकी मिठाइयों का भी आकार बिगड़ चुका था। ऐसा नहीं लग रहा था कि भागने से मिठाई बिखरी हो, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दबाया हो। बाद में जब हमने लोगों से सुना और इधर उधर पूछताछ की तो पता चला कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति वहां रात के समय मिठाई लेकर जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मिठाई का डिब्बा अपने आप फट जाता है या मिठाई बिखर जाती है। हमारे साथ बस इतना ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ। हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह घटना आज भी याद है। अगर आप कभी भानगढ़ जाओ तो शाम से पहले जाना, और अगर मिठाई लेकर जाओ तो ध्यान रखना, क्योंकि वहां जाने वालों के साथ ऐसी घटनाओं की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं।